मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा कदम। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई। काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। कौमी प्लान के तहत एक हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा। मुकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने के लिए SIFC बना दी गई। कौंसिल सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा। तवील और दिक्कत का बायस बनने वाले दफ्तरी तरीक़ाकार और ज़ाब्तों में कमी लाई जाएगी। बर वक्त फैसला साजी यकीनी बनाई जाएगी। मुल्क को मुश्किल फैसलों के जरिए बहरानों से निकालकर तामीर और तरक्की की तरफ ला रहे हैं। हम पाकिस्तान और अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सख्त मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIF के पहले इजलास से खिताब। कहा, सरमायाकारों का बलीन तरजीह और मनसूबों से मुतालिक मंजूरी का अमल तेज बनाया जाएगा। मुतवक्के सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, तरक्की के नए इम्कानात देंगे। आए मिलकर काम का अज़्म करें और तवज्जो भटकने ना दें। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनी ने कहा, पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान की हिमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली की बुनियाद समझते हैं। इजलास में वज़ीर आला, विफाकी और सूबाई वज़रा समेत सरकारी हुकाम शरीक हुए। इक्तिसादी बहाली का मंसूबा CPEC से बड़ा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दिफाई पैदावार, ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकुनी में बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी। IT और तवानाई के शोबों में मुकामी और दोस्त ममालिक की सरमायाकारी पर जोर होगा। 20 लाख बराह रास्त मुलाजमतें और 1 करोड़ को इनडायरेक्ट रोजगार मिल सकेगा। 5 साल में बरामदात का हजम $70 अरब तक लाया जाएगा। मंसूबे की तकमील से 2035 तक पाकिस्तानी मईशत $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकेगी। पाक फौज प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और तमाम तर वसाइल बरूएकार लाएगी। पाकिस्तान की जो नई मिलिट्री लीडरशिप है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और ये एक हसीन इम्तिजाज है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के वन पेज पर होने का। मुल्क की डगमगाती मुआशी कश्ती पार लगाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नए मिलिट्री लीडरशिप से मिसाली ताल्लुकात हैं। एक पेज पर होना हसीन इम्तिजाज है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन ने हालिया दिनों में पाकिस्तान की बेमिसाल मदद की, हमारे कर्जे रीशेड्यूल किए, जो दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। IMF मुआहदे में ताख़ीर, चीन ने हमें रेस्क्यू किया। एक और तकरीब से खिताब में कहा, 4 साल में चीन से मामलात खराब किए गए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की गईं। 4 साल जेलों में घुमाते रहे, खुदा का शुक्र है दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यूनान कश्ती हादसा, लापता अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अहले खाना अब भी किसी मुआवजे के मुंतजिर। सिर्फ गुजरावाला रीजन के 101 नौजवान यूनान के समंदर में लापता। 47 का ताल्लुक गुजरात, 38 का गुजरावाला शहर से है। आजाद कश्मीर के जिला कोटली के 28 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पंजाब और कश्मीर से लापता अफराद के अहले खाना के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। रिपोर्ट यूनानी सिफारतखाने में जमा कराई जाएगी। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस आबिद हुसैन गिरफ्तार। FIA लाहौर ने गिरफ्तारी लिंक ऑफिस यूनान की मालूमात पर की। मुलजिम आबिद ने एक नौजवान को यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। मुलजिम का ताल्लुक शेखपुरा से है। मिर्जी के नवाही इलाके से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम मुमताज आराई गिरफ्तार।
यूनान में गिरफ्तार 9 मुलजमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आए, रिमांड भी दे दिया गया। टाइटैनिक की बाकियात देखने गए लोग भी समंदर में लापता। एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन और उनका बेटा भी गुमशुदा आबदोज में हैं। एंग्रो फैमिली ने बताया कि शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। आबदोज का 2 दिन से कुछ पता नहीं। आखिरी सिग्नल टाइटैनिक के मलबे से मिला था। माहिरीन ने बताया आबदोज में 4 दिन की ऑक्सीजन होती है। अमरीका और कनाडा के हुक्काम आबदोज को ढूंढने में मसरूफ। बरतानवी अरबपति हिमेश हॉर्डिंग और मारूफ फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी नॉर्थ जूलियट भी आबदोज में हैं। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद में दोस्त के घर से गिरफ्तार शुदगान में गुलाम सरवर के बेटे मंसूर हयात और भतीजे अम्मार सिद्दीक भी शामिल। मुलजमान साढ़े 9 मई में जलाव घिराव और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मतलूब थे। मुलजमान के खिलाफ इस्लामाबाद, टेक्सला और रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। एटीसी लाहौर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर जलाने, नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर पर हमले के इल्जाम में वारंट जारी किए। हम्माद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसन न्याजी के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। थाना तरनौल के मुकदमे में असद उमर, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त से खारिज। फैसला सुनते ही शाह महमूद और असद उमर एक साथ गाड़ी में रवाना हो गए। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज लाही की जमानत मंजूर, लेकिन रिहाई में रुकावटें। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज लाही की रिहाई हाई कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा अपील पर फैसले से मशरूत कर दी। 10 लाख रुपए की जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म। परवेज लाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में एक और मुकदमा दर्ज। मुनिस लाइबी नामजद साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज जमानत पर जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी। लीगी कायद इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। वकला फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए जमानत लेनी है या नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दिफाई इदारों पर हमला करने वालों को माफ नहीं करेंगे। फौजी अदालतों से मुल्जिमान के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जब्बाद एसवाजा ने फौजी अदालतों के क़याम को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। आइन के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। फौज विफाक के मातहत है। सूबों में अमन अमान सूबाई जिम्मेदारी है। मुकदमा चलाना अदलिया का काम है। अदालत फौजी अदालतों के क़याम को कलअदम करार देकर सिविलियंस के मुकदमात आम अदालतों में भिजवाने का हुक्म दे। अदालत सिविलियंस के खिलाफ जारी कार्रवाई पर फौरी हुक्म इम्तना जारी करे। मुकदमात की तफसील तलब करे। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देने से रोक दिया। वजीर आजम की बजट मंजूरी तक हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कहा अरकान असेंबली 25 जून के बाद इस्लामाबाद से बाहर जाने का शेड्यूल बनाएं। तेल और गैस तलाश करने की हुकूमती काविशों को बड़ा धचका। विफाकी हुकूमत को तेल और गैस के 18 ब्लॉक्स के लिए कोई आलमी बोली ना मिल सकी। सिर्फ 2 मुकामी कंपनीज ने 3 ब्लॉक्स के लिए बोलियां जमा कराई। हुकूमत को LNG की खरीदारी में भी नाकामी का सामना। किसी भी LNG सप्लायर ने पाकिस्तानी टेंडर का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान को अक्टूबर से दिसंबर के लिए 6 LNG शिपमेंट की जरूरत है। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद बेनजीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो के फलसफे पर साबित कदमी से अमल पैरा है। हम बेनजीर भुट्टो के ख्वाबों को ताबीर देंगे। बेनजीर भुट्टो की सियासत का मकसद मुल्क से जहालत के अंधेरे का खात्मा था।
बीबी ने अवाम को समाजी मुआशी इस्तेहसाल से निजात दिलवाने के लिए जद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बिलावल भुट्टो अपने नाना और अजीम वालदा के मिशन की तकमील के लिए पुरआज़्म हैं। कमिश्नर अहमद शहजाद राना नए आरजी बोर्ड सरबराह बन गए। नजम सेठी ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। ARY न्यूज ने 7 मई को ज़का अशरफ से मुताल्लिक खबर दी थी।